ने कर दी थी, तो फिर नैतिकता का यह भी तकाजा है आज की तारीख में कि आप पद छोड़ देते। देखिए, प्रधानमंत्री ने छोड़ा नहीं इस पद को, वो इतिहास के लिए क्या लाचारगी उनके लिए सूटेबिलिटी सही, वक्त कम है इसलिए सब मेहमानों के पास जाना पड़ेगा और फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे क्या। लेकिन ये सूटेबिलिटी किसके लिए, ये उस तरफ के इशारों की तरफ यहां कहा जाता है बीजेपी से जुड़े किसी आदमी के लिए सूटेबिलिटी है, या ये मनमोहन सिंह के लिए सूटेबिलिटी इन किताबों का है। देखिए, कांग्रेस को बहुत सूट करता है कि एक फॉल गाय को ढूंढना। मतलब पहले तो ये था कि भाई हम तो इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि हमने तो बहुत काम किया, पर हम ठीक से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पीएम कुछ बोलते ही नहीं थे। अब जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि फाइलें वहां से सैंक्शन होती थी इसीलिए ये हर्ष रहा है, एटलीस्ट कुछ तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए इस पार्टी में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या रिजल्ट होने वाला है, तो आप कुछ फॉल गाय या फॉल पर्सन आप जो है ढूंढ रहे हैं, तो ये भी अपना बचाव कर रहे हैं। ये हमने तो कम्युनिकेट छोड़ा, अरविंद से लेते हैं। अरविंद, ये बात हो रही है कि ये फॉल गाय है और ये स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा हो रहा है क्योंकि जब चाहा वो लाचार बन गए, जब चाहा वो नहीं बने। इससे फायदा होता दिख रहा है आने वाले समय में कि एक फॉल गाय बना दिया और बाकी सब ठीक है, पार्टी से सही चलेगी अब आगे। देखिए, समस्या यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा वो अपनी हैसियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, कोई दूसरा अपॉइंट करेगा, ये समस्याएं आएंगी। और मेरा अपना निजी मत बिल्कुल यही है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की धुरी है और हिंदुस्तान के स्टेट की धुरी है। तो हम जब ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के इतने अहम ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दे सकते। तो जब मनमोहन सिंह जी ने चाहे स्ट्रैटेजी के सियासी रूप से कोई मजबूत आदमी आगे पहुंचेगा तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। बद्री साहब, लेकिन जब आप कई बार कहते हैं कि मजबूत सरकार से मजबूर सरकार कई बार ज्यादा बेहतर होती है, तो क्या आप यहां पर यूपीए 2 को भी देखते हुए ये कहते हैं? पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं एकदम अभी भी मानता हूं कि मजबूर मनमोहन सिंह बहुत भीतर से मजबूत थे और ये विचारगी नहीं थी, उनका चुना हुआ चॉइस था। और ये जो तथ्यों का जो कुछ इस तरह से रखा जा रहा है उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, संस्मरण के रूप में आई हुई पॉलिटिक्स है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसको एकदम सत्य मान करके नहीं देखा जाना चाहिए। और ये ट्रूथ का मिशन इंडिया में संभव नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद इस पर विचार किया जाए। चलिए अजय साहब, लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट होकर रह जाएगी ये 2 किताबें, ये आपको लगता है ये रवायत बनेगी और आने वाले दिनों में पीएम के साथ या पीएमओ इनसाइडर्स इस तरह की किताब लिखेंगे? और दूसरे, आज की चर्चा का निष्कर्ष क्या है? नहीं, हमें लग रहा है कि इनसाइडर्स इसमें और भी लिखना चाहिए और इस तरह के जितने ऑफिसेज हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। चलिए, ये जो हो रहा है वो अच्छा है और ये जितना ज्यादा होगा उतना और अच्छा होगा। फैजल साहब, निष्कर्ष आज का। देखिए, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी किताब ही तो लिखी है और तो कुछ किया नहीं है। जो भी उन्होंने लिखा है सही है, इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक आनी चाहिए। लेकिन यहां मैं संजीव से एग्री करूंगा कि जितना लोगों को ये बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह लाचार और मजबूर, तो वैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने 10 साल तक सत्ता का सुख अपनाया और अपनी चीजें की, लेकिन यहां कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जानबूझ करके उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने नहीं रखा है। मैडम, बहुत सिंपल जो है निष्कर्ष है कि इसमें जो है कौन डिसाइड करता है सवाल नहीं है, पर क्या डिसाइड होता है, जनता के हित में क्या डिसाइड होता है, वो कहां तक सही या गलत है, वो इस किताब ने एड्रेस तो बिल्कुल ही नहीं किया। जी संजीव, दोनों किताबें आई, दोनों का क्या इस पूरे जो खड़ा हुआ हंगामा, इसका लब्बोलबाब क्या निकला इस सब का? ये तो सामने है आपके, उसको क्या फिर से बोले। लेकिन अब इंतजार कीजिए कि कुछ और किताबें आ रही हैं। जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बिजी हैं, वो भी शायद लिखेंगे। और आरके सिंह पूर्व होम सेक्रेटरी हैं, वो भी लिखेंगे शायद। सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी किताबें आनी है। लेकिन एक जो आखिर में बात है कि जो अथॉरिटी है उसको लेजिटिमेट होना पड़ेगा। और यहां इसका तात्पर्य यह है कि मनमोहन सिंह जब चुन के आते, चुनाव लड़के आते, तो एक अथॉरिटी होती और तब भी ये बात उठती, क्योंकि आखिरकार उन्हें मैनिफेस्टो लागू करना था। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें आगे पढ़ने को मिलेंगी। बद्री साहब, निष्कर्ष। मुझे तो मनमोहन सिंह जी को देख करके अभी याद आ रहा है कि कितना बदनसीब था जफर दफन के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली कुएं आर में। और मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूंगा कि अपनी ही सफलता के शिकार है मनमोहन सिंह जी, अपनी ही सफलता का शिकार। अरविंद, आपका क्या निष्कर्ष है? आपकी भी सिंपैथीज क्या हो रही है मनमोहन सिंह के साथ? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की इंटीग्रिटी और सैंक्टिटी, इसके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर को अपने सेक्रेटरी और अपने ऑफिस से डर लगने लगे कि मैं इनसे क्या शेयर कर सकता हूं।
पूरी फंक्शनिंग पैरालाइज हो जाएगी और एक नया योग पॉलिसी पैलेसेस कहा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। चलिए, ये बैलेंस बिठा पाना कितना आसान या मुश्किल होगा, और असल में सबसे फायदा किसको हो रहा है? उसको जिसने किताब लिखी, वो जो किताब में लिखा गया है, जो चर्चा में है, या वो जो इस सबके बहाने परोक्ष रूप से लाभान्वित हो रहा है। फिलहाल आज निष्कर्ष में इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर एक अहम मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी।